हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज हिंदी का अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ करा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर रहेगा जो कि 2021 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जितना वीडियो डालें वो आप तक समय के पहले पहुंच जाए। पहला नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? तो वो है लखनऊ विवि से, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्णाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो वह नख से, यानी नाखून से। नाखून को पहले इस आकार में यानी कि लोग बनाते थे। अगला है, अल्कतक का अर्थ क्या होता है? तो अल्कतक का अर्थ होता है तेल। ठीक है, अल्कतक का अर्थ क्या होता है? सॉरी, आलता। अल्कतक का अर्थ आलता। अगला है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह किस रचना पर मिला? तो वह है आलोक पर्व पर। ठीक है, क्या है? आलोक पर्व पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? जी हाँ, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? इसका राइट आंसर होगा नाखून। ठीक है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून ही था। ठीक है, अगला, आर्यों के पास क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के पास क्या था? तो वो लोहे का अस्त्र, मिट्टी का घर और घोड़ा, ये तीनों चीज़ पहले हुआ करता था। ठीक है, आर्यों के पास प्राचीन काल में। तो अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कालिदास ने कहा है। ठीक है, कालिदास जी ने ही यह पंक्ति कहा है। अगला, नगधर मनुष्य, जी हाँ, नगधर मनुष्य जो है वह आज किस पर भरोसा कर रहा है? नगधर मनुष्य जो है वह आज किस पर भरोसा कर रहा है? पहले तो अपने नाखूनों पर उसे पूरा यकीन था कि संकट में ये बचाएगा या हम अटैक करेंगे, लेकिन अभी जो है वह एटम बम पर। ठीक है, एटम बम पर या परमाणु बम पर। अगला हम लोग देखेंगे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका, यानी यह जो कहा है वह किसने कहा? तो यह कहा है गौतम बुद्ध ने। ठीक है, अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधाकार कौन है? कहने का मतलब नाखून क्यों बढ़ते, एक निबंध है और इसे किसने लिखा है? तो वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है अभी तक? तो वो कहानी उन्होंने नहीं लिखा अभी तक। ठीक है, बाकी आलोचना, उपन्यास, निबंध ये सब वो लिखते रहते हैं, लेकिन कहानी में अभी ट्राई नहीं बल्कि वो लिखते ही नहीं है। तो अगला हम लोग देखेंगे, कौन सी रचना, जी हाँ, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इन चारों में से कौन है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो वो है माटी की मूर्तें। अगला है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? जी हाँ, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो वो हो जाएगा नाखून को। ठीक है, नाखून को निर्लज्ज अपराधी कहा था। कितना ही काट दो ये बढ़ता ही जाएगा। अगला, कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जी हाँ, कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, वात्स्यायन की है। ठीक है, किसकी है? वात्स्यायन की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अगला देखेंगे हम लोग, शिक्षक। जी हाँ, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, यानी शिक्षक का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मोम, यानी मोमबत्ती। शिक्षक किसे कहा जाता था? तो वो है मोम को। महाभारत क्या है? जी हाँ, तो महाभारत क्या है? तो वो है पुराण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है ना, केवल सोने समय, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सोते समय या कभी भी जब आप फुर्सत में हो तो आप ईयरफोन लगा के या फिर ऐसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये याद होगा, ये बनाने वाला चीज़ है नहीं, केवल सुनने से ही आपको याद होगा। तो अगला है, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते थे? बड़े बड़े मतलब अढ़ो लास्ट में आया, तो इसमें भी गौड़, यानी अढ़ो लास्ट में आएगा, गौड़ देश। ये ट्रिक याद रखिएगा। अगला, हिरोशिमा कहाँ है? जी हाँ, हिरोशिमा कहाँ है? तो वो है जापान में। हिरोशिमा कहाँ है दोस्त? जापान में। अगला है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? यानी पहले जो है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो वो हो जाएगा दक्षिणात्य, यानी दक्षिण के लोग, और बड़े बड़े नख गौड़ देश के लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये तो ललित निबंध है। ठीक है, अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से, दधीची मुनि जो था उसका हड्डी से क्या बना था? तो उसका हड्डी से इंद्र का वज्र। जी हाँ, बिल्कुल राइट आप लोग सुन रहे हैं, इंद्र का वज्र बना था दधीची मुनि की हड्डी से।
ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष, महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1907 में। दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो वो 1907 राइट होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो वो बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो राइट आंसर होगा बंदरियाँ। जहाँ मनुष्य जो है वह कभी भी आदर्श नहीं बन मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बंदरियाँ बन सकती। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? जी हाँ, देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? तो वो है इंद्र। देवों का राजा है इंद्र। ठीक है। अगला, नख किसका प्रतीक है? जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं कि नख जो है वह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा पशुता का। ठीक है, नख किसका प्रतीक है? पशुता का। अगला है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो एक पत्रिका है वह किसका संपादन किया गया है? ठीक है, यानी किसका संपादन है? तो इसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत ही इसका इजी आंसर होगा, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही। ठीक है। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इनका संपादन किया है। ठीक है। तो चलते हैं आप लोगों को लेके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1957। आप लोग ये नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, और सुनिएगा तो डेली बस सुनिएगा। और हाँ, जिसको भी क्यूज खेलना हो ना, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें केवल स्टूडेंट सब है। आप लोग मैसेज कीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बल्कि व्हाट्सएप नंबर, उसमें आपको जोड़ देंगे और आप भी क्यूज खेल पाइएगा। ठीक है। अशोक के फूल, जी अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि लेखक के अनुसार, जी हाँ, लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार। ठीक है, लेखक जो कहते हैं वह किसको कहते हैं कि मनुष्य के नाखून इसके प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा पाशवी वृत्ति के। जी हाँ, पाशवी वृत्ति के। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो हुई वह कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1989 दिल्ली। जैसा कि आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रायः सभी लेखक या कवि जो भी मरे हैं ना, वो दिल्ली में ही मरे हैं। अतः यदि आपको याद नहीं होगा तो उस जगह आप दिल्ली वाला ऑप्शन में ही आप ताला लगा दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो 1989 दिल्ली राइट। अगला है, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? जी हाँ, सहजात वृत्तियों जो है वह किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।